राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के आरकेएस कर्मचारियों ने नियमित पे स्केल के लिए पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। सुबह 11 बजे तक आरकेएस कर्मी काले बिल्ले लगाकर सुबह अस्पताल के बाहर मौन प्रदर्शन कर रहे थे। इसके चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मरीजों को घंटों लाइनों में खड़े रहकर पर्ची बनवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर अड़े रहेंगे। सोमवार को अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगी रही। इसके अलावा ओपीडी काउंटर, प्रिंसिपल और वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में भी काम ठप रहा। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक अस्पताल का पर्ची काउंटर बंद रहने की वजह से अस्पताल में मरीजों के उपचार में देरी हुई। आरकेएस यूनियन के अध्यक्ष अरविंद पॉल ने बताया कि 8 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी कर्मचारियों को नियमित पे स्केल नहीं दिया जा रहा, जबकि उन्हें यहाँ कार्य करते 10 से अधिक साल का समय हो गया है। जबकि 2016 में 8 साल की अवधि पूरी करने वाले कर्मियों को नियमित पे स्केल दिया जा रहा है और 2019 में 35 कर्मचारियों ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। बावजूद इसके उन्हें नियमित पे स्केल नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर कई बार अस्पताल प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी जा रही, जिसके चलते पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की गई है। तो मैं अरविंद, आरकेएस एम्प्लॉय यूनियन का प्रधान। तो ये हमारी सारी यूनियन जो है पीछे खड़ी, इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, जिसमें आईटी सेक्शन है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स है, डार्क रूम असिस्टेंट है, क्लास 4 है। तो हमारी जो डिमांड है वो ये है कि 2016 में 39 आदमियों को रेगुलर पे स्केल दिया गया। उसके बाद 2019 में दोबारा आईजीएमसी में ही एक को रेगुलर पे स्केल दिया गया। 2021 में हमारे 8 साल पूरे हुए हैं। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से जो हमारे को रेगुलर पे स्केल देना था वो अभी तक नहीं दिया गया है। तो हमारी इसी रेगुलर पे स्केल के लिए लड़ाई चल रही है और गवर्निंग बॉडी की मीटिंग जो कि फरवरी 2022 में हुई थी उसमें अप्रूव्ड है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है। और अभी दिसंबर 2023 में भी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई, उसमें भी अप्रूव्ड है। बट फाइल गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट में घूमते रहती है और अभी तक आईजीएमसी को कोई उसका चिट्ठी नहीं आई है, कोई जवाब नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया हुआ। और हमारी स्ट्राइक जो है 14 तारीख से रेगुलर चल रही है। कहाँ पर पे चढ़ा हुआ है? जिस तरह से आप बोल रहे हैं गवर्निंग बॉडी से ये पास हो चुकी है, तो कहाँ पर पे चढ़ा हुआ है जिसके कारण आपको ये सुविधा नहीं मिल रही? ये जो पे चढ़ा हुआ है ये है हेल्थ बीमा फाइल सेक्रेटरी लेवल पे और वो वहीं पे घूमी जा रही है। अभी हम कपरेट जी से भी मिले तो उन्होंने भी फाइल का पता किया, तो एक स्पेशल सेक्रेटरी बोलते हैं कि उनके पास है, दूसरे बोलते हैं कि उनके पास है, बट वो फाइल का पता लग नहीं रहा है कहाँ पर है। इस बाबत आप मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री से मिले, कुछ बातचीत हुई? देखिए, हम इस बीच सीएम सर से कोई 3-4 बार मिल चुके हैं। हम सेक्रेटेरिएट में भी मिले और उनके रेजिडेंस पर भी मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, जैसा कि हमने जुलाई 2022 में हड़ताल का किया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा। बट आज तक वो काम हमारा नहीं हुआ है, इसीलिए हमें दोबारा से स्ट्राइक पर उतरना पड़ा है। सर, 8 महीने आपको आश्वासन को हो चुके हैं। हाँ जी। इसके बावजूद भी आपका काम नहीं हुआ। अगर अभी भी आने वाले समय में नहीं होता है तो क्या ये जो 2 घंटे की हड़ताल है ये आगे आने वाले बड़े आंदोलन में तब्दील हो सकती है क्या? ये देखिए, निश्चित ही बड़े आंदोलन में तब्दील होगी। जैसा कि हमने मीडिया में भी बताया था कि कल से हमारी जो स्ट्राइक है वो 8 से 12 बजे तक रहेगी। अगर फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम इसको धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। कितनी आपकी संख्या है जिनको रेगुलर पे? हमारी 55 की संख्या है जिसको अभी रेगुलर पे स्केल नहीं मिला है। कौन कौन सी सेवा यहाँ पर जो प्रभावित हो रही है जिसमें? देखिए, इसमें हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर है, कैश काउंटर है, हमारे आईटी सेक्शन है, हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में है, एम्प्लॉयज़ एमएस ऑफिस में है लगे हुए, और बाकी और डिपार्टमेंट्स में भी है। मतलब आईजीएमसी के हर डिपार्टमेंट में हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और केएनएच तक हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। और यहाँ सारी सुविधाएं जो है केएनएच और आईजीएमसी की वो ठप पड़ी हुई है अभी।